हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले ऑफ कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर। तो गाइस, लास्ट गेम प्ले में तुमको याद होगा कि मैंने वेयर हाउस बिल्ड किया था और कंपनी की प्राइवेट लाइन चेंज की थी। गेम प्ले में मैंने बिल्ड करनी है एक वर्कशॉप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं जॉब डिटेल ओपन करके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसके बाद वर्क स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, ये वर्कशॉप मेरी अपनी कंपनी की है, तो इसको जल्दी जल्दी मैं बिल्ड करूँगा क्योंकि मैंने अपने जितने भी व्हीकल परचेज करनी है और उनको रिपेयर करने के लिए वर्कशॉप की ज़रूरत होगी। तो मैं जल्दी से इस वर्कशॉप को बिल्ड कर लूँगा। इन फ्यूचर अब मुझे कोई भी गाड़ी रिपेयर करनी होगी तो मैं अपनी वर्कशॉप में रिपेयर करूँगा क्योंकि मुझे बाहर किसी और मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइस, मैं जल्दी से अपने डंपर को इधर ले आऊँ। अब मुझे चाहिए लोडर से जितनी भी मिट्टी होगी ना, रेत को मैंने सरफेस को लेवल करना है, तो मुझे लोडर की ज़रूरत है। लोडर के ज़रिए सारी मिट्टी को मैं ट्रक के अंदर डालता हूँ और जितनी भी ज़मीन है उसका सरफेस सारा लेवल कर दूँ। तो गाइस, मैं जल्दी से अभी लोडर को यूज़ करके सारी की सारी मिट्टी को मैं डाल रहा हूँ ट्रक के अंदर। तो गाइस, इस लोडर को यूज़ करना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके कंट्रोल बहुत ही अजीब है। तो गाइस, मैंने सारी की सारी मिट्टी को ट्रक के अंदर डाल दिया और अब इस जगह एक सरिये का जाल बिछाना है। सरिये का जाल बिछा दिया है वर्करों ने और मैंने इसके अंदर कंक्रीट भरनी है। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक कंक्रीट ट्रक। तो वो मैं जल्दी से रेंट पे लूँगा क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं परचेज़ कर लूँ। तो फटाफट मैं अपने ट्रक को एक साइड पे पार्क कर देता हूँ और अभी लेते हैं कंक्रीट का ट्रक रेंट पे ले लेता हूँ। तो गाइस, मैंने कंक्रीट का मिक्सर ट्रक मैंने रेंट पे ले लिया जो कि अभी एमडीआर मैं सीधे जा रहा हूँ ग्रेवल पिट यार्ड पे। उधर से कंक्रीट को फुल करना है और फिर लेके आऊँगा इधर अपने वर्कशॉप पे। तो गाइस, मैंने कंक्रीट तो फुल कर लिया। मैं जाता हूँ वापस अपनी वर्कशॉप पे होम बेस पे क्योंकि होम बेस में ही मैंने अपनी वर्कशॉप बिल्ड की है जो जहाँ पर मैंने अपनी व्हीकल को रिपेयर करा है। तो गाइस, मैं अपनी वर्कशॉप पे आ गया हूँ। तो अब इधर ये एक सरिये का जाल बिछा हुआ है, तो इसके अंदर मैंने कंक्रीट को फुल करना है जिससे इसकी सरफेस लेवल हो जाएगी और एक फ़र्श टाइप ना एक फ्लोर बन जाएगा। इसके ऊपर सारी बिल्डिंग बनेगी। तो जल्दी से मैं अब इसको फुल करता हूँ और इसके बाद इसके जहाँ पर मैंने ट्रक पार्क किया हुआ है उस जगह भी एक जाल बिछेगा, एक ब्लॉक बनेगा। तो इस पूरी जगह पे एक वर्कशॉप बनेगी। तो गाइस, जल्दी से मैंने अभी आधी डाली है कंक्रीट और बाकी डाल रही है, बस थोड़ी सी रह गई है। तो गाइस, एक तो स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरी जगह पे भी इसी तरह ही सरिये का जाल बिछा गया। अब इस जगह भी मैंने कंक्रीट को फुल करना है। तो आई थिंक कंक्रीट मेरे पास थोड़ी सी रह गई है। तो गाइस, जो मेरे पास थोड़ी सी रह गई है कंक्रीट, इसको तो मैं इस ब्लॉक के अंदर फेंक दूँ और जब कंक्रीट खत्म हो जाएगी तो फिर मैं दोबारा अपने ट्रक को लेके जाऊँगा ग्रेवल यार्ड पे और उधर से दोबारा फुल करके ले आऊँगा। तो गाइस, कंक्रीट तो ख़त्म होगी थी और मैं दोबारा अपने ट्रक को लेके गया था ग्रेवल यार्ड पे और कंक्रीट फुल करके ले आया। तो गाइस, पिछली ब्लॉक में जब मैंने फुल की थी उस साइड पे ट्रक की जाने की जगह नहीं थी। तो अब मैंने दोनों को लेवल कर दिया जल्दी जल्दी। पहला जो ब्लॉक था उसे मुझे फुल करते हुए बहुत टाइम लग गया था। तो इसमें इस साइड पे जगह थी तो इधर कंक्रीट जल्दी जल्दी बढ़ गई। तो गाइस, अभी मैं ट्रक को इस साइड पे पार कर देता हूँ और अब ये वाला ट्रक है इसे ग्रेवल यार्ड पे लेके जाना है और इसे एम्प्टी करना है और फिर उधर से वर्कशॉप पे जाना है, सामान लेके आना है। तो गाइस, एक और बात, सामान को अनलोड करने के लिए मुझे एक क्रेन की ज़रूरत है। तो गाइस, मैंने क्रेन को रेंट पे ले लिया और इस क्रेन का यूज़ बड़ी बड़ी बिल्डिंग में होता है और सामान को ऊपर पहुँचाने के लिए होता है। तो गाइस, मैंने ये क्रेन रेंट पे ले लिया क्योंकि जितने भी मैंने छत पे काम करना है उसके लिए मटेरियल सरिया बजरी हैवी बॉक्स और क्या नाम है जो सीलिंग्स होती हैं ना, सीलिंग एलिमेंट्स, वो छत पे फिक्स करने के लिए मुझे क्रेन का यूज़ करना है। तो मैं गाइस जल्दी से मैं इन चीज़ों को परचेज़ कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने सारी चीज़ों को परचेज़ कर लिया। इसमें सीलिंग एलिमेंट्स हैं, उसके बाद कंक्रीट बैग हैं और उसके बाद एक और चीज़ उसका नाम मुझे याद नहीं, ब्रिक्स हैं जो गाइस छत के ऊपर लगती हैं जो रेड कलर की होते हैं। तो गाइस, मैंने सारे सामान को लोड कर लिया और मैं सीधा जा रहा हूँ होम बेस पे और जल्दी से इसको अनलोड करेंगे। तो गाइस, ये सारे सामान को मैंने वो जो सी क्रेन है ना बड़ी, उसके ज़रिए अनलोड करना है। तो गाइस, इस गेम में एक ये भी मसला है कि दिन के टाइम इतनी रोशनी नहीं होती तो गाइस गाड़ियाँ व्हीकल सही नज़र नहीं आ रही होती और इसमें लगता है रात, और रात के टाइम इतनी रोशनी हो जाती है कि हर चीज़ें सही नज़र आती है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा दिन के टाइम कैसा रिजल्ट होता है, रात के टाइम जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं उन्हें कैसा लगता है। तो गाइस, मैं अपने होम बेस पे आ गया और जितने भी अभी सीलिंग एलिमेंट्स हैं उनको अनलोड करते हैं और उनको अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। तो गाइस, ये वाली क्रेन ना थोड़ी आसान है चलाने में, जो ट्रक के साथ लगी हुई है वो थोड़ी मुश्किल है। तो गाइस, मैं जल्दी से ब्रिक्स के 4 पैलेट्स हैं तो उसको तो मैंने अनलोड कर दिया है। अब ये सीलिंग एलिमेंट्स को भी अनलोड करते ट्रक को मैंने थोड़ा पीछे किया था क्योंकि क्रेन वो सीलिंग एलिमेंट उठा नहीं रही थी। तो अब मैंने इनको उठा के रख दिए। तो अब बार वर्क स्टार्ट हो जाएगा और जितनी भी दुआएं हैं उनको बिल्ड कर दें। तो गाइस, लेबर्स ने अपना काम कर दिया, जितने भी दुआर सी उन वाल सी उनको बिल्ड कर दिया। तो अब मैं अपनी क्रेन का यूज़ करके जितने भी पैलेट्स हैं ना उनको मैं उसकी छत के ऊपर रख रहा हूँ जिससे एक बेस बन जाएगी। ये सरिये के एक एलिमेंट्स हैं और इसके ऊपर ही कंक्रीट को मैंने बिछाना है। तो गाइस, मैंने 4 पैलेट्स रख दिए हैं, आखिरी रह गया, इसको भी लगा देते हैं। टोटल मैंने 6 लगा दिए हैं, एक सीढ़ियों का रास्ता भी है। तो गाइस, वो अब उधर सरिया तो बिछ गया, अब मुझे चाहिए एक कंक्रीट का पोर, तो वो जिसके अंदर मैंने कंक्रीट को फुल करना है। तो गाइस, ये मैंने इधर से परचेज़ कर लिया, अब मैं जाके लेके आता हूँ उधर से
वर्कशॉप से ही कंक्रीट का पोर, इसके अंदर कंक्रीट को मैंने फुल करके लेके आना है। तो गाइस मैंने उसको मंगा लिया था अपने वेयर हाउस में। अब इसको लोड करते हैं अपने ट्रक के ऊपर और क्रेन के थ्रू जितना भी कंक्रीट है उसको मैं उधर अनलोड कर दूँगा। तो गाइस मैंने इसको लोड कर लिया था, अब मैं लेके जा रहा हूँ इधर और इसको सरफेस पे रखना है। तो गाइस मैं बड़ी क्रेन का यूज़ करूँगा और कंक्रीट ट्रक के थ्रू ना इसके अंदर कंक्रीट फुल करूँगा और फिर क्रेन के ज़रिए ऊपर लेके जाऊँगा। तो गाइस मैंने इसको लॉक कर दिया है, अब इसको लेके जाते हैं नीचे रखते हैं और कंक्रीट ट्रक का यूज़ करके इसके अंदर कंक्रीट को फुल करते हैं। तो गाइस अब मैं शिफ्ट करता हूँ अपने कंक्रीट ट्रक पे और इसके अंदर कंक्रीट को लोड कर लेते हैं। तो ये मैंने ट्रक को ले लिया, अब इसको रिवर्स करके बिल्कुल उसके साथ जोड़ूंगा और जो पीछे बनी हुई है ना नाली टाइप, इसके ज़रिए मैं कंक्रीट को लोड कर देता हूँ। क्रेन गाइस जो ये वाली बड़ी क्रेन है ना, इसको यूज़ करना आसान है, बल्कि और ट्रक वाली को थोड़ा मुश्किल है इस्तेमाल करना। तो गाइस अब मैं इधर से सारी कंक्रीट को बिछाता हूँ फटाफट और ये तो एक पोर में काम नहीं हुआ। तो गाइस मैंने दूसरा भी यूज़ कर लिया था, एटलीस्ट मुझे लग रहा है 3 तो यूज़ होंगे। तो गाइस अभी 2 लग गए हैं, तीसरे की ज़रूरत है, तो मैं तीसरा भी अनलोड कर। तो गाइस मैं ट्रक के पास ले आऊँ और इसमें भी कंक्रीट फुल करते हैं और इस लोड को लेवल कर देते हैं, जितनी भी कंक्रीट है और वो भी पक्का हो जाएगा। तो गाइस मैंने वो तीसरे को भी कंक्रीट को भी मैंने छत पे डाल दिया और कंक्रीट अपनी जगह फिक्स हो गई। अब मैं बाकी सामान को लोड कर लेता हूँ, इसमें लॉग्स हैं और उसके बाद वुड प्लैंक्स है जिससे दरवाजे खिड़कियाँ बनेंगे। तो गाइस मैंने इसको भी अपने वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करवा दिया था। तो गाइस मैं फिर से अपने ट्रक को कंस्ट्रक्शन एरिया में ले आया हूँ और अभी जितना भी सामान है इसको फिर अनलोड करना है, इसको ऊपर वाली मंजिल पे लेके जाना है, तो फिर क्रेन का इस्तेमाल होगा। तो गाइस इसलिए क्रेन लाजमी थी, जिससे मैंने रेंट पे बाय कर लिया। अगली बार मैं क्रेन को परचेज़ कर लूँगा क्योंकि ये वाले क्रेन यूज़ करने में आसानी होती है और जल्दी जल्दी सामान ऊपर भी पहुंच जाता है। तो गाइस मैंने 2 पैलेट्स को तो रख दिया, अब दूसरे थर्ड वाले को रखना है। ये भी लॉग्स हैं और वो 4 वाला वो भी लॉग्स हैं, ये वाली लॉग्स हैं जो वॉल में इस्तेमाल होती हैं। तो गाइस अब ये जो कंक्रीट पोर नज़र आ रहा है इसको मैं रख देता हूँ लाइट के पास। लाइट वाला टावर है, ये लाइट वाला टावर कहते हैं, जिसे खंबा भी कहते हैं हम आम ज़ुबान में। तो इसके पास मैं रख देता हूँ और अपने ट्रक को भी पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस अब मैंने आयरन के बीम छत पे रखने हैं तो ट्रक को पीछे करना पड़ेगा। तो गाइस आयरन के बीम्स भी मैंने मंगवा लिए थे और वो अब पहुंच भी नहीं है कंस्ट्रक्शन एरिया में। ये मैंने डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन साइड पे मंगवाए थे और ये एक टेबल भी है जिससे लॉग्स कटिंग होगी और ये लोहे की सीढ़ियाँ हैं, इनको भी लगाना है और जो 3 या 4 नज़र आ रहे हैं ना आयरन के बीम्स, उनको भी मैंने छत पे लगाना है। तो गाइस सबसे पहले मैं सीढ़ियों को फिट कर देता हूँ और अब बारी बारी इन आयरन के बीम्स को भी अपनी जगह पे फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस इसी तरह ही करके आयरन के बीम्स भी लग जाएंगे, इसमें वर्कर्स ही अब आयरन के बीम सेट करते हैं, हमने बस उसको एरिया तक पहुँचाना होता है। तो गाइस एक तो फिट हो गया, दूसरा भी फिट हो गया, अब तीसरे की रह गई है, तीसरा भी फिट करते हैं और बाकी जितने भी हैं ना वाल्स उनको भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो गाइस वर्कर्स ने सारी की सारी वाल्स को वुड कटर के ज़रिए बना लिया था। तो गाइस अब मैं क्रेन के ज़रिए अब मैं इनको फिट कर दूंगा अपनी अपनी जगह पे। तो इसकी डबल स्टोरी भी तैयार होगी और एक बड़ी वर्कशॉप के अंदर वो ये बड़ा सा नज़र है, इसके अंदर ट्रक जाएगा और नीचे ऑफिस होगा और ऊपर भी एक राइश मतलब कि रेजिडेंट बन जाएगी बंदों के लिए, वर्कर्स के लिए। तो गाइस अब मैं जल्दी 3-4 तो लगा दिया, अब आखिरी रह गई। आई थिंक ये भी खिड़की है तो इसको भी, विंडो को भी इधर लगा देते हैं। तो ये अंदर वाली साइड से लग नहीं है, आई थिंक मैं बाहर वाली साइड से लेके आता हूँ तब शायद लग जाए। तो मैंने बाहर वाली साइड को क्रेन को कर लिया और ये फिक्स हो गई है। तो गाइस मुझे मिल गया 4 रैंक कंस्ट्रक्शन लेवल में और वर्कशॉप भी बिल्ड हो गई है। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी वर्कशॉप भी बिल्ड कर लिया। अब इसको पास जाके देखते हैं कैसी लग रही है। मैंने कंक्रीट का ट्रक भी बाय कह रहा हूँ, मैंने वापस देना है और इसका रेंट भी पे करना है। क्रेन भी वापस देनी है, क्रेन को तो मैंने शायद वापस दे दिया था, अब कंक्रीट के ट्रक को भी वापस दे देते हैं। इसका रेंट मुझे पड़ा है 3000 कुछ और अब ट्रक को अपनी जगह पे पार्क कर देते हैं। और जितनी भी मैं सामान मंगवाता हूँ ना, मैं वेयर हाउस में या कंस्ट्रक्शन साइट पे मंगवा लेता हूँ और मुझे खुद ही जाके लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो गाइस अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।